हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के से संबंधित बात न करके आपसे आपकी लाइफ से संबंधित बात करेंगे और जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, किन कारणों से होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, डिप्रेशन आखिरकार है क्या। साथियों, जब हम अपनी लाइफ में कई बार परेशान होते हैं तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम काफ़ी परेशान इस तरीके से रहते हैं कि हम एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इन द सेंस, अगर हम किसी काम को लेकर 1 या 2 दिन तक परेशान हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर परेशानी लंबी अवधि तक रहे, यानी कि 2 हफ्ते, 14 दिन या उससे अधिक समय तक रहे, तो आप समझ लीजिए कि आप उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में आ चुके हैं। चाहे वो डिप्रेशन किसी भी कारण से हो, वो इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, सामाजिक दबाव के कारण हो सकता है, या फिर किसी और कारण से हो सकता है, आपकी परीक्षा से संबंधित या फिर लाइफस्टाइल से संबंधित, पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ भी कारण हो सकता है डिप्रेशन आने के। हमारे समाज का एक तरीके से कह लिए एक पहलू यह भी है कि पहली बात तो यह है कि लोग डिप्रेशन को मानने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो ऐसे ही है, पागल है, ऐसे ही बिना फालतू में इतनी सोच लेता है, सोच रखता है, सोचता है या फिर परेशान रहता है। ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि वह डिप्रेशन में है तो उसको आप संभाल सकते हैं, आप ही हैं या आपके दोस्त लोग हैं जो कि संभाल सकते हैं। कोई भी बंदा चाहकर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। अगर वह चला गया है तो वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। उसे बाहरी इन्वायरमेंट से या फिर जो आस पड़ोस का जो वातावरण है, या पेरेंट्स है, दोस्त है, भाई बहन है, उनके द्वारा ही संभाल कर डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा सकता है ताकि वह परेशानी से निजात पा सके। तो अगर डिप्रेशन में किसी तरीके से आप हैं, अगर आप भी इन लक्षणों से पीड़ित हैं, तो उनसे कैसे बच सकते हैं, हम कैसे डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए 2-4 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। जैसे कि इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी कि कई बार हम लाइफ में किसी एक बंदे पर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। हम उससे इमोशनल अटैच इतना ज़्यादा हो चुके होते हैं कि पूरी दुनिया को भूल जाने को भी तैयार हो जाते हैं। इन द सेंस कह लीजिए कि हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, हमें प्यार हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, किसी एक बंदे पर डिपेंडेंसी को नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। दूसरे, अनकंडीशनल लव, यानी कि अनकंडीशनल रिलेशन, जैसे कि कह लीजिए आपकी मम्मी हो गई या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो गए जो कि बिना कंडीशन के आपसे रिलेशन, आपसे संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए, ऐसे व्यक्तियों के टच में रहिए जिससे कि आपको डिप्रेशन होने की संभावना कम होगी और आप जो है अपनी समस्याओं को जल्दी से हल कर पाएंगे, ताकि उनसे शेयर करके उन्हें अपनी बातों को बताकर आप अपनी परेशानियों को हल करेंगे। इसलिए हमें जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप है उनको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, यानी कि हमें इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए ताकि हम किसी के भी सामने अपनी बात खुलकर कह सकें। अगर हम किसी को अपनी बात खुलकर नहीं बताएंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। जब हम किसी को अपनी बात खुलकर नहीं बताएंगे तो हम अंदर ही अंदर घुट कर रहेंगे और परेशान हो जाएंगे। लास्ट में कुछ नहीं होगा, हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इतने एक्सप्रेसिव रहिए, इतने खुलकर बात कीजिए, शर्माएं मत, खुलकर अपनी बात रखिए। परेशानी हो या खुशी हो, जो भी हो, सबको खुलकर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ज़्यादा महान बनने की ज़्यादा कोशिश ना करें। इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है कि हम सभी सफल होने की कोशिश करते हैं और सफल होने की कोशिश में हम इस तरीके से सफल होने की कोशिश करते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व झूठा प्रकट करते हैं, यानी कि सामने वालों को हम जो नहीं हैं वह भी दिखाने का कोशिश करते हैं। इन द सेंस, जैसे कि हमें कुछ चीज़ पसंद है लेकिन सामने वाले को अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो हम यह दिखाएंगे कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना है। हम जो हैं, जैसे हैं वैसा ही दिखना है। अगर हम सामने वाले को जो हम नहीं हैं अगर वो दिखाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें परेशानी होगी और हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद इन चीज़ों से बचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही कहना है, तो इन चीज़ों से बचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग अगर आप कुछ करेंगे तब भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि लोग क्या कहेंगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, समाज का इतना दबाव होना चाहिए कि हम कुछ गलत ना करें। उसके अलावा लोगों का इतने बात को ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। आपको जो पसंद है आप वह कीजिए, जो काम आपको पसंद है वह कीजिए, सामाजिक दबाव में नहीं आइए। उसके बाद नकारात्मक जो व्यक्ति है, नकारात्मक खबरें हैं, उन चीज़ों से थोड़ा बच कर रहिए।
कई बार कैसा होता है कि हमें हमारे जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो उन चीज़ों से बच कर रहिए, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कंपटीशन को लेकर जैसे कि हम किसी भी परीक्षा को, किसी प्रतिस्पर्धा को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हमें जीतना ही जीतना है। जीत या हार हमारे लाइफ का पार्ट है, जीत या हार लगी रहती है, लेकिन केवल इसी उद्देश्य से पढ़ाई करना या खेलना या कूदना कि हमें जीतना ही है। जीतना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखना कि हम जीतेंगे ही, नहीं जीतेंगे तो हम मर जाएंगे या कुछ कर लेंगे। ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। कंपटीशन अपनी जगह है, लाइफ अपनी जगह है। कंपटीशन और लाइफ को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हार या जीत चलती रहती है, इस बार नहीं जीत पाएंगे तो अगली बार जीतने का प्रयास करेंगे। इन चीज़ों से पॉजिटिविटी को लेकर आगे चलना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे हम अपने लिए खुशी तो रखें ही, साथ ही साथ हम दूसरों को भी खुशी दे सकें। यानी कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम दूसरों को खुश कर सकें, यानी कि डू फॉर अदर्स। किसी औरों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं ताकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और उसके बाद जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और जो आपको आंतरिक खुशी मिलेगी उसकी आप तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर जिनको आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है अगर आप डिप्रेशन के शिकार में भी हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप इनको सभी को फॉलो जरूर कीजिएगा, और आप इन सभी में से देखिएगा कि आप किन किन को फॉलो कर पा रहे हैं और किन किन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनमें से अधिकतर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गहरे डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप इन चीज़ों से बचिए और जितना हो सके इसमें कोशिश कीजिए सुधार करने की, इनको फॉलो करने की, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में वाकई में इतने गहराई तक पहुंच चुके हैं तो क्या करना चाहिए? तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले मेरी सलाह यही होगी, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप किसी परेशानी को लेकर इतने गहरे तरीके से सोच रहे हैं, तो उसका सबसे जो सही इलाज अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो एक तो अगर आप अपने परिवार से दूर हैं, इन द सेंस आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं या जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, मानसिक तरीके से पीड़ित हैं, तो मेरी सबसे पहली सलाह आपको ये रहेगी कि आप वहाँ से अपना बोरा बिस्तरा बांधें और अपने घर चले जाएँ। यानी कि अकेला कुछ दिन के लिए अपने आप को मत छोड़ें। अगर आप अपने आप को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ते हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप जानबूझकर अपने आप को मौत के मुँह में या आत्महत्या की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन के बाद आदमी खुद नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना है। इसलिए अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आप घर जाइए, घर के माहौल में ढलिए, लोगों से बातचीत करिए, अपने दोस्तों से बातचीत करिए, और अगर फिर भी काम नहीं बन पा रहा है तो आप डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से मिलिए और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताइए, खुलकर बताइए जो जो प्रॉब्लम है, ताकि आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि डिप्रेशन जितनी आसान हमें लगता है उतना आसान डिप्रेशन नहीं होता है। हमारा समाज डिप्रेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आत्महत्या का, सुसाइड का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो जो स्टेप्स बताए गए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। परेशानियाँ आना जाना लाइफ का एक पार्ट है, तो इन चीज़ों से बचकर रहिए। जितना हो सके खुश रहने का कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटिए और अपनी समस्याओं को एक्सप्रेसिव कीजिए, यानी कि दूसरों के सामने, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सभी के सामने एक्सप्रेस कीजिए। समस्याएं जो है सब मिलकर सुलझा सकते हैं, और ऐसा करने से जो है आपकी परेशानियां कम होंगी और आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही आपको नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा, किस तरीके से डिप्रेशन हो सकता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इन सभी को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।